हमारी ब्लॉकचेन में हमारी ब्लॉकचेन सीरीज़ की ये पार्ट 5 होने वाला है। हमारे पहले ही 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस। Then topics to be covered in this video: distributed consensus, Nakamoto consensus, then proof of work, proof of stake, proof of burn, then difficulty level, then scalable attack, then energy utilization, then alternative contract construction, smart contract construction. ये टॉपिक्स इस वीडियो में हमारे कवर होने वाले हैं। देन स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस। सपोज 10 friends want to decide to watch a movie. Everyone vote for one movie. Even if 2 or 3 friends lie or act randomly, the group does not go with the majority decision. This is distributed consensus, getting agreement in a group without a leader. ये बोलना चाह रहे हैं, सपोज आपके कुछ 10 फ्रेंड्स हैं और आपको कुछ मूवी वगैरह देखना है तो सभी उसके लिए वोट डालेंगे। तो मतलब 2 और 3% तो मना भी कर सकते हैं कि नहीं मेरे को मतलब मूवी वगैरह नहीं देखना है, और 7 सपोज उन्होंने बोला कि मूवी देखना है, तो हम रैंडम मतलब हम एक मेजोरिटी डिसीजन के पास जाते हैं कि जो जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी होती है वही वोट जीतेगा और वही हम काम करेंगे विदाउट आ लीडर। सपोज एक लीडर ने बोल दिया कि मूवी देखना है तो देखेंगे, नहीं देखना तो नहीं देखेंगे। यहाँ पे ये मेजोरिटी काम करती है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस, गेटिंग एग्रीमेंट इन ए ग्रुप विदाउट अ लीडर। टेक्निकल एग्जांपल क्या है, जैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस इंश्योर करता है दैट मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, जो हमारी नोड्स होती है इन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एग्री ऑन द सेम स्टेट पे एग्री करती है और डेटा वैल्यू पे, इवन इफ सम नोड्स फेल और एक्ट मैलिशियसली। ये मैंने बेंजाटाइन जनरल्स प्रॉब्लम में आपको ये बता रखा है, या अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो देख लेना वो वीडियो। देन वाई नीडेड, प्रिवेंट्स डबल स्पेंडिंग इन क्रिप्टो करेंसी। डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। प्रोवाइड रिलायबिलिटी विदाउट ए सेंट्रल अथॉरिटी। एनेबल करता है फॉल्ट टॉलरेंस इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। दैन कौन सी एल्गोरिथम यहाँ काम आ रही है, नाकामोटो कंसेंसस, बिटकॉइन, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, इथेरियम 2.0, देन PBFT, प्रैक्टिकल बेंजाटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, यूज इन हाइपर लेगल फैब्रिक में यूज़ होती है जो। देन राफ्ट या पैक्सोस हमारी यूज इन डेटा बेसिस है। ये वाली एल्गोरिथम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, जो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है ब्लॉकचेन सीरीज़ की। देन केस स्टडी, बिटकॉइन एंड नाकामोटो कंसेंसस, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, हाउ कैन स्ट्रेंजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एग्री ऑन ट्रांजेक्शन ऑर्डर विदाउट ट्रस्टिंग ईच अदर और विदाउट सीइंग ईच अदर। हाउ इट वर्क्स कैसे करता है, माइनर सॉल्व करता है क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आता है। टू प्रपोज अ ब्लॉक, अदर नोड उसको वेरीफाई करती है और ब्लॉक में वैलिडिटी चेक करती है। देन एक्सेप्ट होता है, वो उस ब्लॉक में ऐड होता है। देन मेजोरिटी एक्सेप्ट ने किया, मेजोरिटी ने एक्सेप्ट किया कि वेरीफाई किया, देन वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। स्ट्रेटन क्या कहता है, हाई सिक्योरिटी मेजोरिटी अटैक्स वेरी कॉस्टली, नो सेंट्रल अथॉरिटी है। वीकनेस क्या है, हाई एनर्जी कंजप्शन है, इसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन है थ्रू आउट 70x पर सेकेंड। दैन पैक्सोस एल्गोरिथम बता रखी है। राफ्ट एल्गोरिथम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे पैक्सोस एल्गोरिथम के बारे में बताया जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस के अंदर है। जैसे 2 प्रपोजर है, इनिशिएट किया, एक प्रपोजर ने एक वैल्यू को इनिशिएट किया, ये हमारे एक्सेप्टर्स है। एक्सेप्ट प्रपोजल फ्रॉम प्रपोजर्स एंड कम्युनिकेट इट एक्सेप्टेंस, की वो एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। करने के बाद लर्नर के पास जाएगा, लर्न्स द चूजन वैल्यू फ्रॉम एक्सेप्टर, जो भी वैल्यू मतलब बोला है कि सपोज 8 है, उस ये एक्सेप्टर है, उनमें से कितनी वैल्यू कितने लोगों ने या कितने ने एक्सेप्टर्स ने उसको एक्सेप्ट किया 8 वैल्यू को, तो ये वही है लर्नर द चूजन द वैल्यू फ्रॉम एक्सेप्टर्स। देन इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस क्या होता है। देन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, सपोज ये हम स्ट्रीमलाइट के अंदर कर रहे हैं, जो कि एक इंटरेक्टिव वेब ब्राउज़र है। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए है। टाइटल हमारा ST टाइटल मीन्स, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस सिमुलेशन हमारा टॉप पे आएगा। राइट में क्या है, दिस डेमो हाउ कंसेंसस वर्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कैसे वर्क कर रहा है। नोट्स क्या कौन सी एक्सेप्ट करेंगी, मतलब कौन सा नंबर एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, जो मेजोरिटी लेगी। मेलिशियस कोड्स ऑलवेज रिजेक्ट करेगी उसको। देन मेजोरिटी डिसीजन जो होगा, मेजोरिटी का डिसीजन होगा वही कंसेंसस का आंसर होगा।
देन नंबर ऑफ़ नोड्स के लिए है मैक्सिमम हमारी 15 हो सकती है। देन मैलिशियस नोड्स हमारी 0 से नम नोड्स, जो कि नम नोड्स है सपोज 15 है, 15 डिवाइडेड बाई 2 देन 2 देन ये वाली आएगी। देन जनरेट नोड्स है वोट फॉर रैंडम चॉइस 0 और 1 देन काउंट वोट एक्सेप्ट करनी है रिजेक्ट करनी है। देन ये एक्सेप्टेड के लिए, देन ये रिजेक्ट के लिए है। कंसेस की क्या है डिसीजन, अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट हो जाएगा ब्लॉक, एक्सेप्टेड की ज़्यादा वैल्यू है तो। कंसेस रिजेक्ट की ज़्यादा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही हम स्टार्ट करते हैं। देन ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेस के अंदर आ जाता है। ये नॉर्मली पहले से ही है, जैसे सपोज नोट्स वोट ऑन ईच अदर टू एक्सेप्ट और ब्लॉक मैलिशियस नोट्स होगी और जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वही कंसेस होगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेस। सपोज नंबर ऑफ नोट्स हमारी 11 हो जाती है और ये देखो कितनी जितने मतलब एक्सेप्टेड 4 है, 4 मतलब एक्सेप्ट की 4 ने मतलब एक्सेप्ट किया है 4 ने और रिजेक्ट किया 7 है, तो ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो गई है। तो ये लिखा है प्रूफ ऑफ वर्क, जैसे हमने एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया कि जल्दी काम होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी, तो 8 मतलब 8 ने उसको रिजेक्ट किया है। देन हम लास्ट में 15 कर दिया और ये देखिए अभी भी अगर 7 एक्सेप्टेड है 8 रिजेक्टेड है, जब तक ये सेम नहीं हो जाता हमारा, देखो एक्सेप्ट वैल्यू ज़्यादा हो गई, रिजेक्ट की 4 हो गई, तो ये मेजोरिटी को जो डिसीजन है वही एक्सेप्ट हो गया, ब्लॉक एक्सेप्टेड। एनर्जी यूटिलाइजेशन 135 यूनिट्स। तो यही डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेस सिमुलेशन है। जो मेजोरिटी 2 और 3 फ्रेंड्स एक्ट रैंडमली, मेजोरिटी डिसीजन जो होगा वही होगा हमारा आंसर। फॉल्सी नोट्स हमारा जो मैलिशियस कोड्स है, फॉल्सी नोट्स में फॉल्सी नोट्स ये फॉल्सी नोट्स है। जो सपोज 1 है यहाँ पे, ये रिजेक्टेड में 4 है कि उसने वोट किया सबने कि मैलिशियस नोट्स 1 है हमारी और नंबर ऑफ़ नोट्स टोटल 9 है। तो नंबर ऑफ़ फ्रॉम नोट्स जो भी वोट की है कि कितनी इसको एक्सेप्ट करेगा, जैसे 0 1 2 3 और 4 हमारी रिजेक्टेड है और जो 1 है हमारी एक्सेप्टेड है। तो मेजोरिटी का डिसीजन आया है 5, तो रिजेक्टेड से ज़्यादा है तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। देन हमारा सेकंड टॉपिक है नाकामोटो कंसेंसस। इमेजिन ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट नीड टू डिसाइड हु गेट्स टू राइट ऑन द बोर्ड। ये मैंने एग्जांपल ऐसे ले रखे हैं कि एक लेमैन मतलब किसी को भी आप समझा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये एग्जांपल पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। सो नाकामोटो कंसेंसस, इमेजिन एक क्लासरूम है जहाँ पे स्टूडेंट को एक मतलब ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे कुछ लिखना है। मतलब स्कूल में होता है कि सबको चांस मिलता है कि आज कौन लिखेगा, तो उसके लिए एक वोट होगी शायद। एवरीवन स्टूडेंट रोल्स आर डाइस, हाँ यहाँ पे एक डाइस रोल हो रखा है अनटिल समवन, जब तक कोई भी परफेक्ट 6 ना ला दे। दैट स्टूडेंट अर्न द राइट टू ऑन द बोर्ड प्रपोज द ब्लॉक। जिसके पास जो 6 आएगा वही उस पर लिख पाएगा। द क्लास चेक व्हाट्स रिटन, उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, मतलब ये एक्सेप्टर्स है एक तरह से जो उसकी चेक करेंगे। दे देन ऑल एक्सेप्ट इट इज़ ट्रूथ कि हाँ ये 6 आ गया है। दैट्स हाउ बिटकॉइन कम्पीट यूजिंग प्रूफ ऑफ वर्क, वंस वन विंस एवरीवन एल्स एग्री। टेक्निकल एग्जांपल क्या, जैसे नाकामोटो कंसेंसस में क्या है, दी कंसेंसस मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस बाय सतोशी नाकामोटो इन बिटकॉइन 2008 वाला। ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई दी है कि कैसे बिटकॉइन स्टार्ट हुआ है, क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क किया है पूरा। इट कंबाइंस प्रूफ ऑफ वर्क को लॉन्गेस्ट चेन रूल जो डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन है। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर सोल्व करता है क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को। लॉन्गेस्ट चेन रूल में क्या है, लास्ट में मैंने आपको गोस्ट रूल बताया था शायद, हाँ गोस्ट रूल बताया था, तो आप लास्ट वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या बोलती है। दी वैलिड चेन इज़ द वन विद द मोस्ट एक्यूमुलेटेड वर्क, लॉन्गेस्ट चेन। ऑल नोड्स इंडिपेंडेंटली वैलिडेट ब्लॉक्स एंड ट्रांजेक्शंस। प्रॉपर्टीज़ क्या है, रेजिस्टेंस टू बेंजाटाइन फॉल्ट्स, डिसऑनेस्ट वर्सेस मैलिशियस डिवाइडेड बाय मैलिशियस कोड्स। सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी, 50% ज़्यादा होना चाहिए ऑनेस्ट कंप्यूटेशनल पावर से। प्रोबेबिलिस्टिक फाइनलिटी, ब्लॉक इज़ फाइनल आफ्टर मल्टीपल कन्फर्मेशंस। मल्टीपल कन्फर्मेशन के बाद एक ब्लॉक फाइनल होता है कि हाँ इसको यू ऐड करना है हमें ब्लॉकचेन में। देन केस स्टडी क्या है, हाउ बिटकॉइन यूजेज इट। सपोज ये एग्रीमेंट है कुछ, बिटकॉइन पे गया, लॉयल है, एक ट्रेटर है, लॉन्गेस्ट चेन रूल है उसमें, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और जो एक सपोज एक सिंगल ब्लॉक है वो ट्रेटर वो भी हो सकता है या रियल भी हो सकता है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट जो बोलेगी वेरीफाइड ब्लॉक्स फॉर्म चेनिंग लॉन्गेस्ट होगी उसको एक्सेप्ट करेंगे हम।
देन माइनर सोल्व कर मतलब कंप्लीट करेगा 256 जो पजल उसको सॉल्व करेगा। विनर गेट ब्लॉक रिवॉर्ड प्लस ट्रांजैक्शन फ़ी जो उसको लगती है उसको रिवॉर्ड मिलेंगी। अदर नोट वेरीफाई एंड अपेंड ब्लॉक की वैलिड। अदर नोट्स जैसे अगर वो नोट वैलिड हो गई है सपोज तो उसको अपेंड कर दिया जाएगा, मतलब लगा दिया जाएगा जो और ब्लॉक जो वैलिड ब्लॉक्स के साथ। ऐसे ही हमारी चेन ग्रो करेगी विद मेजोरिटी रूल के साथ। प्रिवेंट्स डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। सपोज एलाइस को एक बिटकॉइन सेंड करना है बॉब को, ट्रांजैक्शन एंटर्स मेमोरी पूल। ए माइनर इंक्लूड करता है इट इन ए न्यू ब्लॉक आफ्टर सॉल्विंग प्रूफ ऑफ वर्क। वंस ब्लॉक इज कन्फर्म्ड एंड एडेड। एलाइस उसको रिवर्स नहीं कर सकता। स्ट्रेंथ का हाई सिक्योरिटी डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट है, एनर्जी इंटेंसिव है, लो स्केलेबिलिटी है। मेमोरी पूल आपको समझा देते हैं हम यहाँ पे। हमारा मेमोरी पूल ये रहा। देन मेमोरी पूल हमारा क्या होता है जो हमने लास्ट सीखा में, टेम्परेरी वेटिंग एरिया होता है जहाँ पे अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन को रखा जाता है बिफोर बिंग एडिड टू न्यू ब्लॉक। सो ये हमारे मेमोरी पूल के अंदर आ जाता है जहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रिएट होता है। सपोज आपने कोई ट्रांजेक्शन करना है 25,000 का, वो मतलब मतलब सिर्फ आपने बोला है कि मतलब आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, वो जब तक वैलिडेट नहीं होगा तब तक वो नहीं हो पाएगा। देन जहाँ पे ब्रॉडकास्ट हुआ है टू ऑल नोड्स, मेमोरी पूल वहाँ पे क्या करती है उसको साइन करती है, शेयर करती है अभी नोड के साथ। सो इट अपीयर्स तो सबके पास वो एक वेटिंग की तरह एक दिखेगी, अपीयर होगी कि वेटिंग में है, वो नोट्स उसको वेरीफाई करेगी तब वो ऐड होगी। तो वही मेमोरी पूल होता है। मेमोरी पूल का मतलब यही है। देन वो मेमोरी पूल का मतलब हो गया यहाँ पे। देन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। 3.2 ये नाकामोटो कंसेंसस का डेमो है। स्ट्रीमलाइट जो मैंने बताई दिया था लास्ट, सेम वही है। और हम इसको रन करते हैं। देन नाकामोटो कंसेंसस इंटरेक्टिव मोड है ये। माइनर्स कंप्लीट वाया प्रूफ ऑफ वर्क। मैंने बताया लॉन्गेस्ट चेन जो भी होगी वो वैलिड रहेगी हमारी। नोट्स अचीव कंसेंसस बाय फॉलोइंग लॉन्गेस्ट चेन। यही मैंने बताया कि ये एग्रीमेंट है बिटकॉइन में आया लॉयल ट्रेडर है, जो लॉन्गेस्ट होगी वो सिर्फ वही एक्सेप्ट होगी इसमें। सपोज नंबर ऑफ माइनर्स हमारे 6 हैं। डिफ़िकल्टी हमने माइनिंग की डिफ़िकल्टी 4 बना दी है ना। राउंड हमारे सपोज 6 है तो 6 राउंड्स के अंदर ये आ गई। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम, ये एनर्जी बता रही कि टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होता है 1440 यूनिट्स सिमुलेटेड, इतनी ही हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई है। माइनर कंट्रीब्यूशन हु माइंड हाउ मेनी ब्लॉक्स। माइनर की कंट्रीब्यूशन क्या है, हु माइंड हाउ मेनी कितने ब्लॉक्स है, तो 1 तो टोटल कितने आ गए 6। तो ये हमारे इस नंबर ऑफ माइनर 6 ब्लॉक्स। देन ये हमारे राउंड नंबर में बता रहा है जैसे कंसेस चेन है सो ब्लॉक 1 है। देन जो माइनर 1 से जो आया है उसको ब्लॉक 1, देन ब्लॉक 2, देन ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ये क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सेटल होता है। ये नहीं है कि 4 पहले आ जाएगा 3rd पहले आएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। देन नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू माइन मैंने 9 कर दिए और नंबर ऑफ माइनस 7 कर दिए। अब देखते क्या आता है इसमें। देन ये 9 है। टोटल एनर्जी 1260 यूनिट ज़्यादा इसमें एनर्जी यूज़ हुई है, मतलब कि कितनी एनर्जी टोटल यूज़ हुई है इनको सोल्व करने में क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को। तो ये हमारा नाकामोटो कंसेंसस इंटरेक्टिव एल्गोरिथम बताती है। और जो भी सपोज 6 है यहाँ पे 7 है और 7 ले रखा है। नंबर ऑफ माइनर्स जितनी लॉन्गेस्ट जितनी बड़ी चेन होगी सिर्फ वही एक्सेप्ट होगी, अगर कोई छोटी चेन होगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यही हमारा नाकामोटो कंसेंसस एल्गोरिथम है। देन प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ बर्न क्या होता है, एट्रीब्यूट जैसे कोर आइडिया, लीडर सिलेक्शन कौन होगा, सिक्योरिटी एजम्पशन कैसे होंगी, एनर्जी यूज़, इकोनॉमिक कॉस्ट टू अटैक, फाइनलिटी, इंसेंटिव्स, टिपिकल ड्रॉबैक्स, एग्जांपल सिस्टम। देन प्रूफ ऑफ वर्क में माइनर सोल्व करेगा एक्सपेंसिव कम्पिटिशनल पजल्स को टू विन राइट टू ऐड ब्लॉक। रैंडम बाया फाइंड्स फर्स्ट ए वैलिड वंस प्रोबेबिलिटी टू डायरेक्टली प्रपोज कंप्यूटिंग पावर की मतलब जितनी वो कंप्यूटिंग पावर करेगा, जितने जल्दी क्रिप्टोग्राफिक पजल को सोल्व करेगा उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसको जीतने की। ऑनेस्ट मेजॉरिटी ऑफ हैश 51% अटैक एक्सपेंसिव। ये 50% अटैक एक्सपेंसिव लास्ट मैंने वीडियो में आपको बता ही रखा कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ अटैक्स पॉसिबल है ब्लॉकचेन पे।
देन वेरी हाई इंटेंसिवली कॉस्ट है, हाई रिकरिंग कॉस्ट है, बाय ऑपरेटर रिक्स, एनर्जी है, प्रोबेबिलिटी फाइनलिटी है, मोर कन्फर्मेशन मोर फाइनल, देन ब्लॉक रिवॉर्ड्स प्लस फ़ी मिलती है जो कि फ़ी जनरेट होती है, एवरी कंजप्शन है, हार्डवेयर एनर्जी कंजप्शन है, हार्डवेयर की सेंट्रलाइजेशन है, लो थ्रूपुट है। इसका एग्जांपल क्या है, बिटकॉइन एग्जांपल है। देन प्रूफ ऑफ स्टेक का एग्जांपल है, वैलिडेटर आर चूजन टू प्रपोज ए वैलिडेट ब्लॉक्स प्रपोज टू द अमाउंट ऑफ स्टेक दे लॉक अप। सॉरी। देन सूडो रैंडम सिलेक्शन वेटेड बाय स्टेक प्रोबेबिलिटी इनटू स्टेक। स्टेक मीन्स वो होता है, सपोज आपको 1 से 1 लाख तक आपने कोई नंबर चूज़ किया है, मतलब कोई भी एक 1 लाख तक एक नंबर है, सपोज आपने लगाया है 10,000 और आपके फ्रेंड ने लगाया है, सपोज ए ने लगाया 10,000, बी ने लगाया है 100 और सी ने लगाया 10, तो किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसका सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब किसको ज़्यादा वैलिडेट है या कौन सा वैलिडेट ब्लॉक करने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो जिसने 10,000 लगाए कि उसके नंबर आने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि उसने ज़्यादा स्टेक लगाया अपना, तो वही है, जितना स्टेक ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी जीतने की। ऑनेस्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टेक 51% स्टेक वेल्थ लो, नो कंटिन्यूस माइनिंग नीड्स ओनली ओकेजनली वैलिडेशन और कोऑर्डिनेशन, हाई कैपिटल कॉस्ट होती है, एक्वायर स्टेक एंड इकोनॉमिक पेनल्टी स्लैशिंग, faster often discriminating or near deterministic finality depending on design, staking rewards inflation fee है, nothing at stake concern addressed by slashing stake at stake centralization risk Ethereum 2.0 POS। देन प्रूफ ऑफ बर्न में आता है, पार्टिसिपेंट बर्न करता है, ये इरिवर्सिबल डिस्ट्रॉय है, मतलब एक बार एनर्जी लॉस्ट हो गई कहीं तो वो रिवर्स नहीं हो सकती कौन स्कोर करने में। तो राइट टू माइन वैलिडेट बर्निंग एक्ट एज ए प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनिस्टिक ऑन बेस्ड ऑन अमाउंट बर्न, प्रोबेबिलिटी इनटू अमाउंट बर्न, जितनी अमाउंट बर्न होगी, जितना ज़्यादा मतलब एनर्जी लॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी और कि वो जीतेगा। सपोज ज़्यादा कंपटीशन वर्क करेगा तो ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट होगी, तो वही है, बर्न ज़्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ऑनेस्ट मेजॉरिटी ऑफ जो ऑनेस्ट नोड है उसको, जो बर्न कॉइन्स है उसको ज़्यादा मतलब वेटेज मिलेगी। लो आफ्टर बर्न, एनर्जी लो बिकॉज नो कंटिन्यूस माइनिंग रिक्वायर्ड, हाई अपफ्रंट कॉस्ट है, परमानेंट डिस्ट्रॉय वैल्यू है। सिमिलर टू प्रूफ ऑफ स्टेक डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन प्रोटोकॉल रूल्स, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, स्मार्ट रूल्स पे। फ्यूचर माइनिंग राइट्स और रिवॉर्ड्स बर्न टू प्रपोर्शन टू बर्न फ्यूअर टोकन्स इन सर्कुलेशन, wasteful of currency supply requires careful design for fairness and incentives, some altcoins and proposals historically experimental। so ये हमारा प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आती है। दैन इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 3 पॉइंट जो टर्मिनल हमारा हाँ, देन ये हमारा कंसेंसस सिमुलेटर है जहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ बर्न हम एक तीनों एक बारे में हम समझेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। देन सपोज टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे 6 हैं, नंबर ऑफ कितने राउंड लगेंगे, सपोज हमने 9 राउंड्स ले लिए हैं, और हैश पावर रेंज पर नोड कितनी रहेगी, 50, सपोज कम लेते हैं, ज़्यादा एनर्जी नहीं, एंड एनर्जी पर हैश 7 ले लिया सपोज हमने, और जो टोटल स्टेक जो हमारी जो पैसे लगेंगे, सपोज हमने 30,000 ले लिया है, एंड टोटल बर्न बजट की कितनी एनर्जी, मतलब जितनी ज़्यादा लगेगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी जीतने की, तो हमने लगा लिया 4,000। देन एड सिबल नोट्स, सिबल अटैक, सिबल नोट्स मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो नहीं है हमारा, अब 2 या 3 स्लाइड्स में आ जाएगा शायद हमारा ये पार्ट। देन अटैकर एक्स्ट्रा हैश पावर फैक्टर 3 है, अटैकर स्टेक मल्टीप्लायर हमारा 3 है। देन रन राउंड, ये रिजल्ट लीडर सिलेक्शन आ जाता है कि नंबर ऑफ नोड्स 3, 4, 2, 5 रैंडम आ गई है। देन प्रूफ ऑफ विंस, नोड 1 की 4 है या विंस इसकी 3 है, इसकी 8 है जीतने के लिए। ये नंबर ऑफ जो नोड 3 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब एक तो जीतने की, प्रूफ ऑफ वर्क विंस 2 है उसकी 3 है। देन हमारे प्रूफ ऑफ बर्न की विंस की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये हमारी आ गई है। देन एग्जांपल जैसे कैसे ये दिखेगा हमें, ये जैसे प्रूफ ऑफ वर्क है, जो हमारा राउंड 0 था उसमें 1 है, नोड 1 आ गई, 2 में
1 3 4 नोड, देन ये हमारी 3 नोड 4 नोड 1 नोड 3 नोड 2 नोड। ये एक मैट्रिक्स है कि टोटल कितनी एनर्जी हमारी लॉस्ट हुई है या लगी है 9009। मॉडल का क्या है, एनर्जी इंटू टोटल हैश पावर इंटू ये हमारा फॉर्मूला लगा है इसको कैलकुलेट करने में, आप इसको लर्न कर सकते हैं यहीं से ही। देन ऑब्जर्वेशन क्या है, चांसेस टू विन कोरिलेट्स विद हैश पावर एनर्जी, एनर्जी यूजेस ग्रो विद कंबाइंड हैश पावर। देन प्रूफ ऑफ स्टेक में चांस टू विन कोरिलेटेड विद स्टेक, स्टेक मतलब जितना आपने लगाया है, शेयर करा टेकर मस्ट एक्वायर स्टेक कैपिटल, रिस्क स्लैशिंग, स्किबल अटैक करता है, एडिंग मैनी लो वैल्यू सिबल नोट्स डज नॉट हेल्प प्रूफ ऑफ वर्क अनलेस दे एड हैश पावर, एंड डज नॉट हेल्प प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ ऑफ वर्क है अनलेस दे कंट्रोल स्टेक और बंस। तो वही है, ये हमको 2-3 स्लाइड्स में आपको बता दूंगा क्या होता है। दैन प्रूफ ऑफ चेन, द प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, राउंड जितना वैलिडेटर कितना होता है, 1 2 3 4, देन ये नोट्स वगैरह आ गई है, कितनी एनर्जी हुई है टोटल 50%, स्टेक नीड 50% कंट्रोल, जैसे 10,159 टोकन्स लगे हैं इसको। देन प्रूफ ऑफ बर्न में कितनी, जो प्रूफ ऑफ बर्न में कितनी एनर्जी 4001 एनर्जी लगी है हमारी यहाँ पे। बर्न इज़ वन टाइम मीन्स अटैकर मस्ट बर्न टू इंक्रीज इन्फ्लुएंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई है, मतलब कितनी इंक्रीज कर रहे हैं वो, टू इंक्रीज इन्फ्लुएंस मतलब अटैकर मस्ट बर्न कि उसका मतलब एक तरह से सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए ही यूज़ होता है प्रूफ ऑफ बर्न। देन आपको होप समझ में आ गया होगा कंसेंसस सिमुलेटर क्या बोलना चाह रहा है ये, और कैसे एनर्जी पर हैश कैलकुलेट हो रही है हमारी यहाँ पे। देखिए जितना भी एनर्जी, जितना भी आप ये चेंज करोगे एक्स्ट्रा अटैकर एक्स्ट्रा हैश पावर फैक्टर या जो भी आप वैल्यू चेंज करोगे, तो उसके हिसाब से जो हमारी टोटल एनर्जी है वो चेंज होती जाएगी। देन ये हमारा प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ बर्न में आ जाता है। देन हमारा डिफिकल्टी लेवल है, एग्जांपल जैसे थिंक ऑफ ए माइनिंग लाइक लॉटरी, इफ़ द लॉटरी इज़ टू इजी मैनी पीपल क्विकली जीत जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगी जिससे महंगाई आ सकती है, एक तरह से बोल सकते हैं इन्फ्लेशन का लेमन में। यदि लॉटरी अगर टू हार्ड रहेगी तो नो बडी विन्स फॉर लॉन्ग टाइम तक कोई जीतेगा नहीं। डिफिकल्टी लेवल क्या है, एडजस्टमेंट हाउ हार्ड इट टू इट्स विन सो दैट एवरेज समवन विन्स एवरी 10 मिनट्स इन बिटकॉइन। देन टेक्निकल एग्जांपल क्या, डेफिनेशन क्या है, माइनिंग डिफिकल्टी इज मेजर ऑफ हाउ हार्ड इज टू डिफिकल्ट ए फाइंड ए हैश बिलो गिवन टारगेट इन अ प्रूफ ऑफ वर्क। देन बिटकॉइन फॉर्मूला क्या है, डिफिकल्टी कैसे निकलेगी, डिफिकल्टी टारगेट डिवाइडेड बाय करंट टारगेट। देन डिफिकल्टी 1 टारगेट वैल्यू व्हेन डिफिकल्टी इज इक्वल टू 1। करंट टारगेट क्या है, करंट टारगेट रिक्वायर्ड हैश टारगेट। एडजस्टमेंट हैपन्स एवरी 2016 ब्लॉक्स 2 वीक्स सो डैट ब्लॉक्स टाइम स्टेज 10 मिनट्स। केस स्टडी क्या है इसकी है, 2009 में डिफिकल्टी 1 एनी लैपटॉप कुड माइन बिटकॉइन। 2025 में बिटकॉइन की जो 80 ट्रिलियन है रिक्वायर्स एएसआई माइनर्स, दिस प्रिवेंट टू फास्ट ब्लॉक जनरेशन एंड कीप दी नेटवर्क स्टेबल। सो एक डिफ़िकल्टी लेवल का भी हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, यहाँ पे कर ही रहे हैं तो अब। देन 3.4 हमारा डिफ़िकल्टी, हाँ डी हमारा डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर आ जाता है कि जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहे उतना ज़्यादा पॉसिबल रहे जीतने के लिए। 3 जैसे हमने 3.4 लिया है, माइनर्स ब्लॉकचेन माइनिंग डिफ़िकल्टी सिमुलेटर है। जैसे सपोज लीडिंग नंबर ऑफ जीरोज, सपोज हमने माइने ब्लॉक किया तो कितनी एनर्जी इतने नंबर ऑफ जो रेंडम नंबर है वो इतने पे मिला है और हाई डिफ़िकल्टी है, तो कितनी टाइम लग रहा है इसको 4। सपोज हमने 7 किया तो कितना टाइम लग रहा है, देखो इसको अभी टाइम लगेगा इसको सॉल्व होने में। देखो कि प्रूफ ऑफ वर्क ज़्यादा लग रहा है इसकी। अगर हमने जो लीडिंग जीरोज़ है, मतलब स्टार्टिंग में लीडिंग जीरोज़ है, तो उसका कॉम्बिनेशन चेक करता है, देखो ये कितना बड़ा नंबर आया, ये है उसकी जो हैश वैल्यू जनरेट हो गई है। देन ये डिफ़िकल्टी लेवल है कि कैसे कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको सॉल्व होने में। लॉटरी सिस्टम अगर सबसे मतलब ज़्यादा आसान होगी सपोज़ तो जल्दी आ जाएगा, अगर ज़्यादा मतलब हार्ड होगी या ज़्यादा लेवल नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होंगे तो उसको सिस्टम स्लो हो जाएगा, जैसे बहुत टाइम लगाएगा। अगर एवरेज रहेगी, सपोज 5 है एवरेज है ना, तो ना ज़्यादा है ना कम है, तो एवरी 10 मिनट्स या एवरी 20-15 मिनट्स में कोई ना कोई इसमें जीत सकता है, विन कर सकता है। देन ये उसका एग्जांपल है डिफ़िकल्टी कैसे निकाल रहे हो। देन स्किबल अटैक क्या होता है,
एग्जांपल जैसे इमेजिन एक ऑनलाइन पोल है वेयर ईच पर्सन कैन वोट वंस, कि एक मतलब सपोज एक कोई भी वोट करते हैं, सपोज उसमें एक टाइम पे एक ही आदमी एक बार में वोट कर सकता है। अटैकर क्रिएट, जो भी अटैकर हो सकता है हमारा, वो 100 फेक अकाउंट सपोज उसने क्रिएट कर लिया और उसको यूज़ किया कि सब 100 फेक अकाउंट से वो 100 वोट कर सकता है सेम वे में। दी अटैकर मैनी मे फेक आइडेंटिफाई और रैंडम होनेस्ट वोट्स एंड चेंज द पोल रिजल्ट। सपोज 51 होनेस्ट नोट्स आई थी और हमारी 50 और हमारी सपोज 49 है हमारी फेक वोट्स आई थी, या जो फेक वोट्स होती है सपोज, जो अगर जो हमारा अटैकर उसने 100 फेक अकाउंट्स क्रिएट कर रखे तो वो जो पोल के रिजल्ट को चेंज कर सकता है। डेट्स ए सिबल अटैक, ये सिबल अटैक है। वन रियल अटैकर, ये जो एक्टर है, प्रिटेंडिंग टू बी मैनी। टेक्निकल एग्जांपल क्या है? ए सिबल अटैक अकर्स व्हेन ए सिंगल एडवर्सरी क्रिएट्स and control many identities nodes per account in a distributed system to gain disproportionate influence when it matters any system that assumes one identity means one vote or that relies on many independent participants is vulnerable if identities are cheap to create। की इफेक्ट क्या है? अटैकर कैन बायस वोटिंग हो सकती है, सेंसर मैसेजेस, बायस रेपुटेशन सिस्टम और मैनिपुलेट करता है पीयर सिलेक्शन एंड राउटिंग को। Why some blocks chain registered systems that weight influenced by scarce resource, hash power in proof of work and stake coin in proof of stake। ये मैंने आपको proof of work, proof of stake और proof of burn का एक एग्जाम्पल था उसमें बताया था। Then many fake identities creation alone insufficient, the attacker must acquire the scarce resource, but pure identity based protocol P2P peer to peer overlays reputation system simple voting are at high risk। क्विक केस स्टडी स्टाइल सिनेरियो, जैसे हमारा एक परमिशनलाइज P2P फाइल शेयरिंग नेटवर्क है, इलेक्ट सुपर पियर सुपाई सिंपली मेजोरिटी वोटिंग अमंग कनेक्टेड वोट्स। एन अटैकर साइंस स्पिन अप, उसको स्पिन करेगा 100 ऑफ सिबल नोट्स उसमें ऐड होंगी ऑन VPS प्रोवाइडर्स एंड वोट दैम टू इलेक्ट अटैकर कंट्रोल्ड सुपर पियर्स। वंस एक बार इलेक्ट हो गया, अटैकर कैन फिल्टर कर सकता है और डिग्रेड कर सकता है फाइल की अवेलेबिलिटी को फॉर सर्टेन फाइल्स के लिए। वाइट मार्क्ड आइडेंटिटी जो क्रिएट हुई है वो चीप है एंड देयर वाज नो रिसोर्स कॉस्ट है और आइडेंटिफाई या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है। रियल वर्ल्ड रेलेवेंस क्या है? मैनी डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क रेपुटेशन सिस्टम्स एंड सम लाइट वेट कंसेंसस वोटिंग लेयर्स हैव बीन सिमिलर या हैव सिमिलर मैनिपुलेशंस व्हेन आइडेंटिटी कॉस्ट आर लो। ये पूरा एक ही चीज़ बोलना चाह रही है, मतलब इतना ना पढ़ के सिर्फ यही है कि एक सपोज जो मैंने बताया था, एक सपोज कोई भी शायद सब वैलिडेट होना है, सपोज एक हमारा ब्लॉक जो मैंने ट्रांजेक्शन किया है वो वैलिडेट होना है, तो उसके लिए 100 सपोज पीपल हैं जो उसको वैलिडेट करेंगे, तो उसके लिए वोट होगी तो एक जो रियल है वो तो रियल वोट करेगा ही, लेकिन जो अगर जो ट्रेटर है जो फेक अकाउंट, वो अगर सपोज चीप होगा अगर अकाउंट बनाना, तो वो 100 फेक अकाउंट से वो 100 तरह के इंडिविजुअल वोट कर सकता है अलग अलग। तो जो भी पोल का रिजल्ट आना है, सपोज वो वैलिडेट होनी है वो नोड कि हाँ ये, तो वो उसको क्या करेगा, इनवैलिड कर देगा, एक तरह इनवैलिडेट कर देगा, क्योंकि उसकी वो जो कि वोटिंग के रिजल्ट को चेंज कर देगा। तो ये स्किपल अटैक है। ये मैंने एग्जांपल बता रहा है कि कैसे कैसे एक स्किपल नोड कैसे वर्क कर रहा है। देन ये हमारे डिफेंस या मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ क्या है इसकी? मेक आइडेंटिटी क्रिएशन कॉस्टली, कि थोड़ा मतलब जो आइडेंटिटी कॉस्ट है उसको थोड़ा कॉस्टली रखे, जिससे हर आदमी मतलब जो ये नहीं है एक ही खरीद पाए एक या दो, ये नहीं है कि वो 100 अकाउंट से 10,000 अकाउंट से बना रहा है और फेक बना रहा है पूरा। रिसोर्स बेस्ड है, प्रूफ ऑफ वर्क कॉस्ट कंजप्शन है, प्रूफ ऑफ स्टेक कॉस्ट कैपिटल लॉक्ड, प्रूफ ऑफ वर्क में टोकन्स बंद होते हैं। सेंट्रलाइज आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन में परमिशनाइज्ड जो सिस्टम है परमिशनाइज्ड है, ओनली वेटेड आइडेंटिटीज अलाउड, रिमूव सिबल रिस्क एट द कॉस्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, रेपुटेशन एंड ट्रस्ट ग्राफ, सोशल ग्राफ डिफेस्ड, स्किबल गार्ड, सिबल लिमिट होनी चाहिए, बाउंड अटैक इन्फ्लुएंस यूजिंग कनेक्टिविटी एज ऑप्शंस, रेट लिमिटिंग एंड रिसोर्स टेस्टिंग है, रिक्वायर चैलेंजर टू सॉल्व पजल्स और प्रेजेंट प्रूफ पीरियडिकली, इकोनॉमिक पेनल्टीज इन प्रूफ ऑफ स्टेक, मिसबिहेविंग वैलिडेटर लूज स्टेक, raises the cost of attack, diversity and randomness in peer selection, randomized peer selection
एंड स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन ऑफ मैसेजेस रिड्यूस कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंस, यूज कंबाइंड डिफेंसेस, हाइब्रिड अप्रोचेज, आइडेंटिटी प्लस रिसोर्स वेटिंग प्लस रेपुटेशन आर ऑफन मोस्ट रोबस्ट। देन ये हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे 3.5 हमारा स्किबल अटैक से ही मैंने एक एग्जांपल पहले से लिया है 3.5। देन ये रन की हमने, सॉरी, देन ये हमारा 3.5 और ये हमने रन किया। देन ये स्किबल अटैक एक सिमुलेटर एक तरह का है, मतलब ये असली मतलब एक रियल नहीं है, लेकिन ये एक सब आपको समझाने के लिए बना रखा है सिर्फ एक। सपोज ऑनेस्ट नोट्स हमारी 30 है और स्किबल आइडेंटिटीज मतलब कितनी अटैकर्स ने कितनी आइडेंटिटी बनाई है, फेक अकाउंट्स बनाए हैं, सपोज उसने बनाए हैं 20, और रिसोर्स पर सिबल नोड 0 तो नो रिसोर्स है, लेकिन उसके रिसोर्स पर कितने हैं, सपोज 5 हैं रिसोर्स, और रिसोर्स पर होनेस्ट नोड कितने हैं, उसके हैं 10, ठीक है। स्किबल उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी जीतने की 0.60, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 में रन करती है, 0 और 1 के बीच में रहती है। देन रन किया वंस, देन ये काउंट ये 35 है हमारी और 9 हमारी कितनी है 15 है, तो जो वेटेड वोटिंग होगी तो उसमें हम जीत जाएंगे। सपोज उसमें वोटिंग हुई 0.67 सिबल्स पर होनेस्ट नोट्स, हमारी ये इतनी अप्रोक्स वैल्यू आई है, ये हमेशा 1 और 0 के बीच में ही रहेगी, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है, अप्रोक्स अभी इतनी है। अगर सपोज़ मैंने तब ये मैंने 40 कर दिया है और मैंने आइडेंटिटीज़ मैंने सपोज़ मैंने 41 कर दिया है और स्किबल की बहुत डायरेक्शन में 9 कर दिया है, अब मैं रन करूँगा तो ये फेल हो जाएगा शायद। हाँ देखो रिज़ल्ट नो कंसेंसस वेटेड की रिज़ल्ट में भी कंसेंसस नहीं आया है कि मतलब जो मेजॉरिटी है सिबल वो डायरेक्शन है वो नो मना कर दिया हमने, तो वो नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ पे येस करेंगे सपोज़ तो ये वैलिडेट दिखा देगा उसको काउंट करने के बाद 1.0। देखो मैंने बोला था कि कब आप उसमें आई, लेकिन ज़्यादा भी हो सकती है सिबल्स पर होनेस्ट। यही सिबल अटैक सिमुलेटर है हमारा कि एक सपोज एक ऑनलाइन बोल है जहाँ पे एक पर्सन एक वोट कर सकता है, बट चीप होने के कारण ये 100 फेक अकाउंट से 100 वोट कर सकता है, 100 वोट कर सकता है और प्रिटेंडिंग कर सकता है कि ये एक रियल है, बट ये जो होनेस्ट वोट हुई है उसको उसके रिजल्ट को चेंज कर सकता है। देन एनर्जी यूटिलाइजेशन, थिंक ऑफ ए ब्लॉक चेन लाइक ए जाइंट ग्लोबल लॉटरी मशीन, जहाँ पे एवरी माइनर बाय करेगा एक लॉटरी टिकट को, बन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बन होएगी उससे। देन मोर इलेक्ट्रिसिटी मोर टिकट्स हायर चांस टू विन है। देन डाउन साइड क्या आएगी, ह्यूज एनर्जी बिल्स है, लाइक ए सिटी लिविंग ऑल लाइट्स की ऐसे ही छोड़ दिया 24/7 वो लाइट ऑन ही है, तो उसकी हाई ह्यूज एनर्जी बिल्स आ सकते हैं। टेक्निकल क्या है, एनर्जी यूटिलाइजेशन इन ब्लॉकचेन रेफर्स टू अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर, प्रूफ ऑफ वर्क एंड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम टू सिक्योर द नेटवर्क एंड द मेंटेन कंसेंसस। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या है, रिक्वायर सॉल्विंग क्रिप्टोग्राफिक पजल्स, हाई एनर्जी कॉस्ट। अप्रोक्सीमेट जो फॉर्मूला क्या है हमारा, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, जैसे हमने प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क में था, यहाँ पे हम उसके एनर्जी का फॉर्मूला बता रहे हैं। एनर्जी कंजप्शन पर ब्लॉक, हैश रेट, एनर्जी इनटू पर हैश और टाइम पर ब्लॉक कितना टाइम लग रहा है। प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क में यूज टोकन सेक्रीफाइस एनर्जी कॉस्ट फ्रॉम ट्रांजेक्शन फेयर लेस देन प्रूफ ऑफ वर्क। देन मिनिमल एनर्जी यूजिंग्स वैलिडेट बेस्ड ऑन स्टैक, कॉइन पे बेस्ड टर्न ब्रूट फोर्स कंप्यूटेशन नहीं होती, लेकिन स्टेक पे बेस्ड होता है, जितना ज़्यादा आपने स्टेक लगाया उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जीतने की। देन केस स्टडी क्या है, इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन की है। 2025 में एस्टिमेटेड एनुअल एनर्जी 100 + TH है, TWH कंपेरेबल टू अ मिड साइज्ड कंट्री, सिक्योर्स 1 ट्रिलियन मार्केट, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप। देन इथेरियम में क्या है, 2022 में क्या हुआ था, 90 TWH पर ईयर था। आफ्टर मर्ज शिफ्ट टू POS ड्रॉप्ड एनर्जी यूज बाय 99.95, ओनली 0.01 TWH पर ईयर है। इम्पैक्ट क्या है, शो करता है हाउ जो कंसेंसस है शो ड्रामेटिकली चेंजेस एवरी चेंज एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी चेंज होने पे कैसे चेंज हो रहा है। देन हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा 3.6 है, एनर्जी यूटिलाइजेशन कितनी है ब्लॉकचेन में, जो कि मतलब कितनी एनर्जी कैसे कैलकुलेट हो रही है उसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। 3.6 पे किया रन किया, ये हमारी सपोज डेली एनर्जी कंजप्शन अप्रोपिंग्स पे कितनी है, सपोज हैश रेट की वैल्यू हमारी कर दी मैंने इतनी,
देन ब्लॉक टाइम पर सेकंड, जैसे जैसे मैं ब्लॉक टाइम अपना चेंज कर रहा हूँ, देखिए प्रूफ ऑफ वर्क की जैसे ब्लॉक टाइम सेकंड मतलब इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वैसे ही एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है जितनी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ उसको। नंबर ऑफ़ वैलिडेटर्स सपोज मैंने इंक्रीज़ करने लग रहा हूँ, स्टेक देखिए प्रूफ ऑफ वर्क प्रूफ ऑफ स्टेक में कैसे चेंज हो रहा है ये वैल्यूज़ जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। देन एवरेज ट्रांजेक्शन पर ब्लॉक जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करूँगा यहाँ पे, और ये मैंने चेंज करा यहाँ पे प्रूफ ऑफ, देन ये मैंने चेंज किया यहाँ पे, तो इधर देखिए प्रूफ ऑफ वर्क में भी यहाँ चेंज हुआ है। ऐसे ही एनर्जी के कंपेयर कैसे एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, कितनी एनर्जी डेली कंजम्पशन हो रहा है उसका, उसकी पूरी प्रोफाइल है कैसे चल रहा है ये सब। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देन अल्टरनेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो अल्टरनेट क्या क्या हो सकते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे इथेरियम में यूज़ होता है उसके अल्टरनेट कोई को मतलब कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है। जैसे इमेजिन यू वांट तुम एक कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रेंड, ट्रेडिशनल जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम लाइक हायरिंग ए रोबोट लॉयर that runs on Ethereum but the robot charges high और for मतलब जो गैस फी लगती है उसकी, जो एक ट्रांस के टाइम जो फी लगती है गैस फी बोलते हैं उसको, तो सपोज हाई है। अल्टरनेट जैसे कोई भी चीपर है, फास्ट रोबोट्स है, डिफरेंट वेज ऑफ रनिंग कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड इथेरियम बट स्टिल एनफोर्सिंग रूल्स, मतलब रूल तो वही स्टेट है लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाए। सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड विद कंडीशन इज दैन दैट रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन। अल्टरनेट में क्या है, alternative ways to design, deploy and execute and smarter beyond Ethereum Solidity EVM model, Ethereum Virtual Machine model। the layer क्या है, layer 2 contracts है, then formal language DSL based contracts है, UTX based contracts है हमारे, then hybrid smart contracts है Oracle plus blockchain, alternative virtual machine जैसे VSM based है, आर्किटेक्चर सही है हमारे के कैसे कैसे अप्रोचेज हम लगा सकते हैं उसमें। दैन इथेरियम की एक है गैस को स्पाइक्ड डेफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऐप्स है बिकेम वेरी एक्सपेंसिव, टैक्सोस एंड कार्डानो यूज़ अल्टरनेटिव, इसको हम अल्टरनेटिव उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। पल्का डॉट नियर हमारा रन कॉन्ट्रैक्ट ऑन वेब असेंबली, फास्ट एग्जीक्यूशन, कंपेटेबिलिटी विद मेन स्ट्रीम लैंग्वेज लाइक रस्ट, लेयर 2 रोल्स अप, स्टार्क नेट ऑप्टिमिज्म, ZK सिंक्रोनिज्म या SYNC, स्केल इथेरियम बाय मूविंग फास्ट कंप्यूटेशन ऑफ चेन। ये एक पूरी एक इम्प्लीमेंटेशन बता रही कि कैसे कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे इम्प्लीमेंट होता है इंडस्ट्री में। सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। 3.7 अल्टरनेट क्या क्या अल्टरनेट हो सकते हैं इसके से हमारी एनर्जी कम लॉस हो। सपोज ये अल्टरनेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है ओनली चेन ऑन चेन इथेरियम स्टाइल्स, जो बेसिक हमारा ट्रेडिशनल इथेरियम का यूज़ किया, तो देखिए ये कितनी यूज़ है, 3,73,998 यूनिट्स हमारी लगी है एग्जीक्यूटिंग हाई गैस फी स्लोअर। सपोज हमने रोल 2 हम का यूज़ किया है, देखिए 2022 यूनिट्स 90% चीपर हो गई है। देखो मतलब रूल्स तो सेम फॉलो कर रही है लेकिन देखो रूल लेयर 2 रोल अप का यूज़ करती है हमारी कितनी हमारी जो गैस है, जो हमारी जो गैस फी लो हमारी यूज़ होती है ट्रांस करते रहे कितनी कम हो गई है। एक ओरेकल अनेबल्ड है, देखिए इसमें फैचिंग ऑफ वेदर डेटा वायर ऑफ द ओरेकल रिपोर्ट टुमारो वेदर इज 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मतलब एक तरह से ये बता रहा है कि कितनी एनर्जी कितने लॉस हो रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इथेरियम को छोड़ के हम दूसरी चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव कंसेंसस के अंदर आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको कुछ डाउट्स है या कुछ भी आप को प्रॉब्लम हुई है या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। थैंक यू।